हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो कंप्लीटली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वीडियो रहेगा। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का विवरण दे दिया था। ओके, इस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है और डीसीए और चाहे सीपीसीटी दोनों एग्जाम में, चाहे वो आपका डीसीए हो और वह चाहे सीपीसीटी हो, इससे कम से कम 5 अंक का निश्चित रूप से पूछा जाता है। अच्छा, जो अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है ये होता क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर का हार्डवेयर बनावट क्या कहलाता है बेटा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। ओके, ये पूरा आप एक पीरियड पूरा पढ़ना, आपको 5 अंक फिक्स हैं, कहीं नहीं जाने वाले। ओके, तो सबसे पहले इनपुट यूनिट क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। आउटपुट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है, एएलयू क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जो ये मेमोरी यूनिट का भाग है वो मैं यहां पर बताया हूं। ओके, एक मिनट। तो ये होता है अपना क्या बेटा, मेमोरी यूनिट का, उसके अंदर की कहानी। आप एकदम वीडियो को टकाटक लगा के देखना, सारी चीजें आज क्लियर होने वाली है। ओके, तो कंप्यूटर काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हैं, कोई भी डेटा देते हैं, तो वो कहां से देते हैं बेटा? इनपुट यूनिट से। और इनपुट यूनिट क्या कहलाती है? कंप्यूटर के द्वारा दिए गए डेटा या किसी भी डिवाइस के द्वारा जब कंप्यूटर के अंदर को किसी भी प्रकार के डेटा को, सॉरी फिर से देखना, किसी भी प्रकार के डेटा को जब कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा इनपुट डेटा। क्या बोलते हैं उसे? इनपुट डेटा। और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है बेटा उसे बोलते हैं इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड और माउस मैंने आपको बहुत ही जनरल एग्जांपल रखा है जो आप सब लोग जानते हैं। ओके, इसके बाद जब आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर यह डेटा जाता है तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट मिलता है। ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, और आउटपुट मॉनिटर हुआ और प्रिंटर हुआ। ओके, इनके द्वारा डेटा अंदर जाता है और इनके द्वारा डेटा बाहर निकल रहा है, जैसे आपको एरो से भी पता चलता होगा। ओके, तो क्या होता है, जैसे डेटा अंदर आता है तो कंट्रोल यूनिट का काम इतना होता है कि सभी प्रकार के इनपुट हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर तथा सीपीयू के अंदर जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है बेटा? कंट्रोल यूनिट का। ओके, इसके बाद आता है एएलयू। तो एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ये क्या काम करता है? तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, क्या बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये और जितने भी अपने लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, क्या? लॉजिकल ऑपरेशन जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इज नॉट इक्वल, मतलब जिसमें कंडीशनें लगी होती हैं उनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो एएलयू क्या करता है? मैथमेटिक्स और लॉजिकल यूनिट दोनों को सॉल्व कौन करता है बेटा? एएलयू करता है। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, कहने का मतलब ये है कि यदि डीसीए में आए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये डीसीए में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए या कंप्यूटर के विभिन्न तत्वों को समझाइए, तो आपको यही सब कुछ लिखना है। इसके बाद बात मैं करता हूं किसकी? मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है? मेमोरी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टोर करना। जितने भी अपने इंस्ट्रक्शन आते हैं या कैलकुलेशन होने के बाद जो परिणाम मिलते हैं ये सारे कहां पर स्टोर होते हैं बेटा? मेमोरी यूनिट में। ओके, और मेमोरी यूनिट क्या होता है? रजिस्टरों का एक समूह होता है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये रजिस्टर क्या कहलाता है? तो रजिस्टर कहलाता है एक मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। क्या कहलाता है? रजिस्टर। तो रजिस्टरों के समूह को क्या कहा जाता है? मेमोरी यूनिट। अब मैं बोलता हूं मेमोरी यूनिट के अंदर ये रजिस्टर है। क्या है बेटा? यहां देखना, ये रजिस्टर है। तो रजिस्टर के अंदर भी कुछ अन्य प्रकार के रजिस्टर होते हैं, मतलब रजिस्टर का पूरा खानदान आ गया। ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर के कुछ और रजिस्टर मेमोरी होती हैं, जैसे एमबीआर,
पीसी, एक्यूमुलेटर, MAR, IR, INTR, UTR, ये क्या होती हैं, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा। ओके, तो थोड़ा सा इसको यहां से मैं रफ कर रहा हूं और आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिख के रखा है। 5 अंक बिल्कुल पक्के हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे। ओके, तो यहाँ पर ये आउटपुट हुआ, इनपुट हुआ। मेमोरी यूनिट की बात करते हैं तो मेमोरी यूनिट में आपके रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। ओके, अब यहाँ पर रजिस्टर में पहली चीज क्या है बेटा, एमबीआर। एमबीआर का पूरा मतलब क्या होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर। अब बोलोगे सर जो ये मेमोरी बफर रजिस्टर होता है ये क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। मैं बोलता हूँ आप कभी इंटरनेट चलाए होगे, एक्चुअली में पर डे चलाते हो, तो सबसे पहले आपको बफर मिलता है, इसके बाद रैम आता है, इसके बाद आता है बेटा डिस्प्ले। क्या आता है, डिस्प्ले। कहने का मतलब ये है कि जब आप YouTube चलाते हो, क्या चलाते हो, आप YouTube चलाते हो या इंटरनेट से किसी प्रकार की कनेक्टिविटी होती है, तो इंटरनेट सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। और इंटरनेट से जो छोटा छोटा डेटा आता है, अब बोलोगे छोटा सर पैकेट के रूप में, कोई 10 MB आता है, कोई 100 MB आता है, मतलब हर सेकेंड डेटा अपन डाउनलोड करते हैं, कोई भी एक बड़ा डेटा तो वो एक साथ तो डाउनलोड हो नहीं जाता, तो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों में डाउनलोड होता है। ओके, तो सबसे पहले इंटरनेट से ये जो बफर होता है एक प्रकार की मेमोरी होता है, तो सबसे पहले इंटरनेट से जो डेटा आता है वो बफर में स्टोर होता है और बफर के बाद वही डेटा रैम में जाता है और रैम का काम होता है हमारे मोबाइल की डिस्प्ले में जो भी डेटा है उसको प्रदर्शित करने का काम होता है। तो आपको टोटल परिणाम क्या मिला कि जो इंटरनेट से डेटा एक्सेस हुआ वो लास्ट में डिस्प्ले हुआ, उसके बीच में जो प्रोसेस हुई 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 और 4 स्टेप में हमको डेटा प्रोवाइड हो गया। ओके, तो ये होता है बेटा एमबीआर का काम कि इंटरनेट से कोई डेटा लेना और बफर मेमोरी में स्टोर करना और इसके बाद हम रैम में जाते हैं, रैम के बाद डिस्प्ले में जाते हैं। यदि आपने कोई वीडियो देखा होगा जो इंटरनेट से चलती हो तो उसमें क्या होता है, बहुत अच्छे समझना। मैंने बोला यहां से यहां तक कोई वीडियो हो 10 मिनट की है, कितने मिनट की बेटा, 10 मिनट की। ओके, यहां तक आपने इंटरनेट ऑन किया और यहां तक आपका एक चिन्ह आता है, लेकिन एक्चुअल में वीडियो यहां तक चल रही है, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, फिर भी वीडियो आपकी चलेगी, लेकिन कहां तक, यहां तक चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि वो डेटा बफर में क्या है बेटा, स्टोर है, इसलिए ये चीजें चलती हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, पीसी की। तो पीसी का मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये चीजें आपको सीपीसीटी में क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है और डीसीए में तो ये फिक्स है कि 5 अंक का पूछा ही जाता है। ओके, तो आप बात करता हूं पीसी। पीसी मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, इसका मतलब रैम से आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। कहने का मतलब पीसी क्या है, अपना प्रोग्राम काउंटर होता है। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया कि रैम से आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये देखो मैंने बोला सीपीयू में कोई ना कोई अभी क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, कोई भी कैलकुलेशन का काम चल रहा है। अब यूजर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन जब यहाँ पर वो काम चल रहा है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस जो आने वाले इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, उस इन निर्देश को होल्ड करके रखेगा। क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। कौन, प्रोग्राम काउंटर। कहने का मतलब ये है यदि यहाँ पर काम चल रहा है और एक कोई यूजर यहाँ से बोल रहा है कि अब दूसरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ काम चल रहा है, आप यदि फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये इंस्ट्रक्शन यहीं पर होल्ड होगा। उस कौन करता है, ये प्रोग्राम काउंटर करता है। ओके, होल्ड मतलब रोक कर रखना। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होती है, फॉर एग्जांपल यदि मैं मैथमेटिकल की बात करता हूँ, मैंने मैथमेटिकल में ये सारा दे दिया। ओके, ये मैंने दे दिया और मैं बोला इसका आंसर कितना आया, मतलब प्रोसेस होने के बाद, तो 2 2 4 + 4 + 2 कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो जो मेरा 10 परिणाम आया इसको कौन स्टोर करेगा बेटा,
एक्यूमुलेटर। इसका मतलब क्या कहलाया कि जो भी इनपुट यूनिट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन आते हैं उन इंस्ट्रक्शनों का प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद जो परिणाम आता है उसको कहां पर स्टोर किया जाता है, दैट इज एक्यूमुलेटर। ओके, इसके बाद आता है बेटा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब ये क्या होता है MAR? होता तो कुछ नहीं है, नहीं जानते तो बहुत कुछ होता है, राइट। तो ये क्या होता है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सारे ससुरा सारे के सारे क्या हैं, रजिस्टर है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, इसलिए रजिस्टरों के ग्रुप को मेमोरी यूनिट कहा जाता है। अच्छा, MAR क्या करता है, मैंने लिख के रखा है कि यहां से एक रैम है और दूसरा यहां पर क्या है बेटा, CPU, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मध्य में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन, MAR। MAR क्या है, एक रजिस्टर है, मतलब ये जितने भी हैं सब के सब रजिस्टर हैं और ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है। इनका काम क्या होता है MAR का, रैम और CPU के मध्य में डेटा का ट्रांसफर करना। कौन होता है, MAR। IR मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो भी IR का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तो होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अच्छा, ये काम क्या करता है वो भी देख लो। IR क्या होता है, इसके नाम से ही आपको क्लियर है, इंस्ट्रक्शन, मतलब जो निर्देश देते हैं ये रजिस्टर में होल्ड होता है। और रजिस्टर क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है। तो करेंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने का काम कौन करता है बेटा, IR करता है। बात करें INTR की और OUTR, आउटर और इंटर, ये क्या होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इन सारे इंस्ट्रक्शनों को स्टोर करने का काम बेटा INTR का होता है। और जितने भी प्रोसेसिंग हो गई और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये सारे आउटपुट इंस्ट्रक्शन को क्या स्टोर किया जाता है, उसका नाम क्या है, OUTR, मतलब आउटर और आउटपुट रजिस्टर इसका पूरा नाम है। इसका है इनपुट रजिस्टर, अर्थात INTR को इनपुट रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसको आउटपुट रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनपुट रजिस्टर होता है वो इनपुट डिवाइस से आने वाले इंस्ट्रक्शनों को स्टोर करता है और जो आउटपुट रजिस्टर होता है ये जितने आउटपुट डेटा निकलता है इन सभी को स्टोर कौन करता है बेटा, आउटपुट रजिस्टर करता है। ओके, तो ये मेमोरी रजिस्टर का एकदम पूरा मैंने क्लियर कर दिया। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि DCA और CPCT, यहाँ पर DCA के साथ PG भी जोड़ दो, नहीं तो PG वाले स्टूडेंट नाराज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो DCA और CPC में 5 अंक एकदम फिक्स हो गए। और यदि इनमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप एक बार नहीं अनेक बार मेरे को कमेंट कीजिए, सारी चीजें मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।